नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित। आज जो मैं खबर आपके लिए लाया हूं ना, उसे सुनकर आपका खून सच में खोल जाएगा। लेकिन रुकिए, वीडियो के अंत तक आपकी सोच बदल जाएगी। जो चाल अमेरिका ने चली है वो सिर्फ पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नहीं है, असली निशाना कोई और बनाया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ, भारत। आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो मेन स्ट्रीम मीडिया भी नहीं दिखाता है। जियोपॉलिटिक्स की असली डार्क रियलिटी। पहली बार आप समझेंगे कि देश क्यों तुरंत रिएक्शन नहीं देते, क्यों भारत हर मूव को सोच समझ कर खेलता है। अगर वीडियो को बीच में छोड़ दिया ना दोस्तों, तो यकीन मानिए पूरा गेम ही मिस कर दोगे। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका की अचानक की गई F-16 डील। पाकिस्तान से एक रिपोर्ट आई है कि यूएस ने $multi-million पैकेज अप्रूव कर दिया है उनके F-16 फाइटर जेट्स के लिए। अब इस खबर को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप कुछ दिन पहले चिल्लाते फिर रहे थे कि भारत के 5 फाइटर जेट गिराए हैं, 6, कभी 8। अब इस खबर के आने के बाद अब यह सच हो गया है कि किसके फाइटर जेट गिराए गए थे, क्योंकि हमारे एयरफोर्स चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते टाइम यह भी बताया था कि पाकिस्तान के कुछ F-16 फाइटर जेट हैंगर में ही मार गिराए हैं। अब उन्हीं को रिपेयर करने के लिए यूएस ने $multi-million पैकेज अप्रूव किया है। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसके फाइटर जेट गिराए गए थे। अब इसमें क्या क्या मिलेगा इन लोगों को? अपग्रेडेड एवियोनिक्स, नई टेक इंटीग्रेशन, सिस्टम लाइफ एक्सटेंशन और पाकिस्तान पायलट्स को नई एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मतलब यह जो F-16 जेट थे, इनकी एज 2030 तक थी, अब वो चुपचाप 2040 तक बढ़ा दी गई है। अब डेफिनेटली यह खबर देखकर किसी का भी खून खोल जाएगा, क्योंकि सवाल उठता है अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, पाकिस्तान को स्ट्रेंथन क्यों कर रहा है, इंडिया को दबाने की कोशिश क्यों की जा रही है। रुकिए दोस्तों, यही तो दुनिया आपको सरफेस लेवल दिखाती है। असली स्टोरी इससे भी कहीं गहरी है। अमेरिका ने पहले डील क्यों रोक दी थी, अब इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान ने यह रिक्वेस्ट ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद की थी, लेकिन यूएस ने उस टाइम यह डील अप्रूव नहीं की। एक रीजन था, लेकिन बहुत सिंपल है। अगर उस समय अमेरिका अप्रूवल देता तो दुनिया जान जाती कि इंडिया के राफेल और S-400 ने F-16 को हवा में घुमा घुमा कर गिराया। यूएस की क्रेडिबिलिटी गिर जाती, F-16 की मार्केट खराब हो जाती, क्योंकि आप हैरान हो जाओगे 350 से ज्यादा F-16 ऑर्डर अभी भी यूएस के पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर दुनिया को मालूम पड़ जाता राफेल और S-400 के सामने F-16 पानी मांगते दिखे, तो बहुत से देश अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर देते। इसलिए अमेरिका चुप रहा, क्योंकि उस टाइम इंडिया में इमोशंस बहुत हाई थे, अमेरिका की इमेज गिरने का रिस्क था। अब अचानक अप्रूवल क्यों किया गया, अब इसके ऊपर बात करते हैं। यह पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये किसी पाकिस्तान लव की वजह से नहीं हुआ है। ये मूव पूरी तरह से इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए किया गया है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से अमेरिका लगातार इंडिया को ट्रेड डील ऑफर कर रहा है, लेकिन इंडिया हर बार साफ मना कर दे रहा है। अब बात करते हैं कि अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। नेक्स्ट मंथ यूएस सुप्रीम कोर्ट फैसला देने वाली है कि ट्रंप ने जो ग्लोबली टैरिफ लगाए थे, क्या वो लीगल है या इलीगल। अगर कोर्ट बोलती है कि टैरिफ लीगल है, तो पूरे वर्ल्ड से टैरिफ ड्यूटी हट जाएगी। मतलब कोई भी कंट्री आज यूएस के साथ डील साइन करने के लिए सोच रही है। इसलिए ट्रंप चाहता है कि कोर्ट वेरिडिक्ट आने से पहले, मतलब कोर्ट का निर्णय आने से पहले, इंडिया उसके सामने झुककर डील साइन कर ले। क्योंकि अमेरिका पॉलिटिक्स में यह ईगो इशू बन चुका है। चाइना जब झुक गया था, तो भारत क्यों नहीं झुक रहा है। और यही बात ट्रंप की पूरी टीम को परेशान कर रही है। उन्होंने साफ कहा है इंडिया को अपने टर्म्स पर डील साइन करनी होगी, वरना हमारी नाक कट जाएगी। अब प्रेशर बनाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? पाकिस्तान को F-16 सपोर्ट देकर इंडिया को इरिटेट करो। यही वो दावे जो अमेरिका ने खेला है अभी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया झुकेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत वेटिंग मोड में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जनवरी तक आएगा। उसके बाद इंडिया देखेगा कि क्या करना है। अब तो सिचुएशन बनती है, अगर कोर्ट बोलता है टैरिफ लीगल है, तो पूरी दुनिया से टैरिफ ड्यूटी खत्म। मतलब उस टाइम यूएस के पास कोई कार्ड नहीं बचेगा। हम आराम से अपने टर्म्स पर बात करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं। अगर कोर्ट बोले टैरिफ लीगल है, तब भी भारत झुकने वाला नहीं है। डील होगी, बट सिर्फ इंडिया के टर्म्स पर, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्टिंग में इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी है। यूएस को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को यूएस की नहीं, और यही चीज वॉशिंगटन समझ नहीं पा रहा है। अब बात करते हैं उसके ऊपर, जो पाकिस्तान को मिला वो कितना डेंजरस है। अब आते हैं असली टेक्निकल पार्ट पर। कुछ लोग कहेंगे अरे भाई, पाकिस्तान के F-16 को तो अमेरिका ने सुपर जेट बना दिया, लेकिन सच क्या है? इस पूरे पैकेज में सबसे एडवांस एक चीज है, क्रिप्टोग्राफिक इक्विपमेंट, जो ऑनेस्टली बहुत बड़ा गेम चेंजर नहीं है। इससे 1 से 2% कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, कुछ एवियोनिक्स थोड़ा स्मूथ होंगे, बस यही। F-16 आज भी वही है और कल भी वही रहेगा, ये 100% ट्रूथ है। ऑपरेशन सिंदूर में F-16 की जो हालत हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर 2 में उससे भी ज्यादा खराब होगी, चाहे अमेरिका कितना भी अपग्रेड कर दे। S-400 के सामने F-16 की कोई औकात नहीं। अगर अमेरिका सच में F-16 को बचाना चाहता है ना, तो उसे पाकिस्तान को F-22 रैप्टर देना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं करेगा। अब जियोपॉलिटिकल की असली ट्रिक समझते हैं। यह पूरा खेल पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाना नहीं, बल्कि भारत के ऊपर प्रेशर बनाना है। ये खेल है इंडिया को साइकोलॉजिकल प्रेशराइज करने का।
डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ट्रम्प की ईगो को सेटिस्फाई करने का, ट्रेड डील में लेवरेज लेने का। और इंडिया यह गेम बखूबी समझता है। इंडिया ओपनली रिएक्शन क्यों नहीं देता है? क्योंकि रिएक्शन देने से सामने वाले को फायदा होता है। इंडिया चुपचाप वेट कर रहा है और सिर्फ 1 महीने बाद पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। अगर यूएस मूव करे, इंडिया काउंटर मूव करेगा। यह चेस गेम है, कोई क्रिकेट नहीं। अब इसको और सरल शब्दों में समझते हैं। कोई भी कंट्री होती F-16 की डील देखते ही गुस्से से एक्सप्लोड हो जाती, लेकिन इंडिया ने एक भी कदम आगे नहीं रखा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इमोशन से नहीं स्ट्रेटेजी से चलती है। और ये जो प्रेशर टैक्टिक्स चल रहे हैं ना, इंडिया पर जीरो असर है। ट्रेड डील होगी तो इंडिया के रूल्स पर होगी। पाकिस्तान को F-16 पर F-100 लगा कर दे दो, कुछ नहीं बदलने वाला। यह पूरा गेम सिर्फ साइकोलॉजिकल है, रियल बैटलफील्ड नहीं। अगर दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय श्री राम।